बच्चों को वहाँ से हाई सेकेंडरी के लिए सुम आना पड़ता है, 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल है। दूसरे सर मेरी गुजारिश ये है कि कारण और प्यूर के दरमियान में इसी पंचायत में दरियाए बसेतर का एक पुल बना हुआ जो 1990 में बनाया गया था। उसके बाद उस पुल की खस्ता हालत ये है कि आज वो पूरी तरह डैमेज हो चुका है और वहाँ पे बच्चों के स्कूल का और रोज जो हमारे रूटीन में लोग चलते हैं उसे नेशनल हाईवे हम अपने तरीके से कहते हैं। ये किसने बनाया था? पीडब्ल्यूडी वालों ने जी। तो उसकी हालत इतनी खस्ता है सर जी कि वो पूरी तरह डैमेज हो चुका है। बताइए नाम प्लान में कुछ जाता कितने लाख का एस्टिमेट है? बात करिए इस हिसाब से और बताइए कि आप दरियाए बसेंतर को क्रॉस करके दूसरा मोड़ा 10 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है और उस वक़्त जो लोगों की एक दिक्कत थी, डिमांड थी जो बड़ी, 6000 लोगों को पानी नहीं मिल रहा था और एक पंप का मसला था जो कि जहाँ से पानी लेफ्ट करके दिया जाता था। सर हम आपसे डिमांड की और मैं आज इस मौके पर सर आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पहले ऐसे डिप्टी कमिश्नर हैं जिन्होंने 5 दिन के अंदर वहाँ पर पंप लगा के और लोगों को पानी सप्लाई किया। उस 6000 लोगों की तरफ से मैं जनाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो कोई पता नहीं पेमेंट का क्या मसला है। सर गांव में अगर ये वहाँ पे सब लोगों को एक में आज भी कैंप लगा हुआ। इसका कैंप है सर, मैं मान रहा हूँ यही प्राइम मिनिस्टर को विशेष करना। वो बेचारे प्राइम मिनिस्टर जो डीसी साहब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर बात ये है कि अगर डीसी साहब का बैक टू विलेज का प्रोग्राम सुन में होता है मिसाल के तौर पे और इलाकाई लोगों को पता ही नहीं है, सब मुझे फ़ोन कर रहे हैं जनाब डीसी साहब आए आपने बताया नहीं, वरना वहाँ पे 5000 लोग होते हैं। लोगों के अचानक कोई भी होता है, ये इसमें जो गांव में जाके ऐसे तो सब कह रहे थे बहुत बड़ी पंचायत है, मैंने कहा कारण का पता नहीं, झील के किसी कोने में होगा, ध्यान के कि जहाँ रोड जाती होगी वहाँ होगा प्रोग्राम, कारण कोई नहीं जाता है सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सुभाष जी को आपने कर दिया सबको, आप देख लिया आपने, देयर इज लॉट ऑफ पेंडेंसी इवन और सब भेज दी। वो लोग आज नए सिरे से अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो फिर कहाँ की ऑनलाइन है? कोई ऑनलाइन नहीं, सादी दरखास्त आपके पास देंगे, एक कमेटी बना लो, उसमें मुझे मेंबर रखो सर, बिल्कुल मुझे मेंबर रखो, मैं तस्दीक करूंगा। एक गाय से ऊपर नहीं होना चाहिए दूध वाल, जो जन्मन है उसको देनी चाहिए, बदमाश लोगों को कोई नहीं होना चाहिए परमिशन। पूरी दुनिया में मसाला है, मगर यहाँ जो बॉइन स्मगलिंग का मसला है ना, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। ये लोग अपना फ़ायदा उठाने के लिए अपनी भाईचारे को आग लगा देते। परसों एक गाड़ी वहाँ पे मनवाल में जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें से 17-18 जानवर जो जिनकी वो डेथ भी होगी, मरे भी, सब कुछ ऐसे लोगों के सर करना चाहिए। और दूसरे तहसीलदार साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि एक जब परमिशन दी जाती है तो 2 गाय से ऊपर सर नहीं होनी चाहिए दूध देने वाली गाय। ये 10-10 गाय लोड करके ले जाते और स्मगलिंग करते, बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड। मैं खुद इस कमेटी से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है 10 गाय की परमिशन हो ही नहीं सकती है, 6 गाय की हो ही नहीं सकती। कौन इतना अमीर आदमी है जो 6 या 10 गाय रखेगा? अगर मेरे पास है टोटल 2 गाय है दूध देने वाली, 1 या 2 गाय की परमिशन दूध देने वाली, दूसरी की किसी की नहीं होनी चाहिए। उसमें तहसीलदार साहब को आप बिठा दे, एक कमेटी बना ले, जो कमेटी डिसीजन करे पिछले साल ये लोग कितने जानवर ले गए थे और अब कितने हैं, वो तो टैग लगा हुआ है। अब वो अगर बैठ के नए सिरे से दोबारा नए ले जा रहे, क्यों ले जाएं? ये क्यों ऐसा करे सर? इसके ऊपर पूरी पाबंदी और कमेटी तहसीलदार साहब को चेयरमैन बनाए, यही परमिशन इशू करें और यही देखे कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है और पूरी तरह से बंद होने चाहिए। वो इसमें एप्लीकेशन यहाँ से ऑनलाइन करवाई और वो लेके 15 पशु लेके कश्मीर में स्मगलिंग करते। अब तो मैं ये देखूंगा ना कितने टैग आपने दिए पिछले साल, इतने कितने टैग मौजूद हैं यहाँ पर? कोई टैग नहीं है। इसलिए आप नहीं जी, ऑनलाइन का सर सिस्टम खत्म करें, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये चोर दरवाजा। सीधी दरखास्त तहसीलदार साहब, कमेटी बने, चीफ साहब बैठे, उसमें हम बैठे,
एक मेंबर हमारा रख लो, डिसीजन करेगा ये एक गाय जो है, 2 गाय दूध देने वाली, बस साहब इसके मैं वो बताने लगूं कौन मैं वो किया था पिछले साल जनाब, आपने बिल्कुल गलत सर हुआ। इसमें इस समय भी अभी बहुत ज्यादा इलीगल हमारे पास आ रही थी। अभी पिछले दिनों, पिछले वीक मेरे पास काफी इसकी परमिशन के लिए आया, तो आप ब्रॉट दिस इनटू द नोटिस ऑफ एडीसी साहब। उन्होंने कहा है कि विदहोल्ड करेंगे और इनको नहीं देंगे परमिशन। दिस हैज बीन डन लास्ट वीक ओनली इटसेल्फ। अभी जा ही नहीं रहे सर, मैंने अभी तो 20-25 मार्च के बाद जाएंगे। आज एप्लीकेशन कोई ऑनलाइन नहीं सर, बिल्कुल जितना फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन में हो रहा है, सीधी बात है। मैं जनाब को ज्यादा बताऊं, application दाल में काला डालते हैं काला कुछ होता है और लास्ट में क्या होता है, इन लोगों को कुछ नहीं होता। स्मगलर जो लोग हैं, आपसी भाईचारे को एक बहुत बड़ी जंग पहुंचती है, जिस खाई को पूरा करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। जनाब के वास की बात भी नहीं रहती है, न पुलिस के वास की बात की रहती है। और ऐसी बात को हम उठने क्यों दें, उन लोगों पे कंट्रोल क्यों न? सिर्फ एक गाय तहसीलदार साहब, 2 गाय, और अब सीधी ऑनलाइन का जो सिस्टम है ये चोर दरवाजा है। पिछले साल मैंने देखा और सब बेच दी। वो लोग आज नए सिरे से अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो फिर कहाँ की ऑनलाइन है? कोई ऑनलाइन नहीं। सादी दरखास्त आपके पास देंगे, एक कमेटी बना लो, उसमें मुझे मेंबर रखो सर, बिल्कुल मुझे मेंबर रखो, मैं तस्दीक करूंगा। एक गाय से ऊपर नहीं होना चाहिए दूध वाला, जो जन्मन है उसको देनी चाहिए। बदमाश लोगों को कोई नहीं होना चाहिए परमिशन। का जो रजिस्टर हुआ अंडर ई श्रम, इसमें सर अभी जो करंटली हमारा चल रहा है कि जो ई श्रम होल्डर्स हैं उनको राशन कार्ड इशू करने हैं सर। इसमें सर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमें लिस्ट अभी गवर्नमेंट से आई है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में सर अराउंड 3300 के करीब जो ई श्रम होल्डर हैं उनके राशन कार्ड अभी सर नहीं मिले हैं फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट से। एडिशन वाले हैं उसमें कितने जो भी आ रहे हैं सर, कितने 20-25 हो गए सारे, बाकी तो एडिशन वाले हैं या बाइफिकेशन वाले हैं। उनका शोकास नोटिस मीडिया ऑफिस में आज कहाँ पे कैंप है? आज कहाँ पे कैंप लगा है? आज तो कहीं नहीं, 2 दिन के लिए कैंप। आपका जब तक सैचुरेट नहीं हुआ हमने कैंप लगाना बंद क्यों कर दिया? आपका तो सैचुरेट हुआ ही नहीं, आपने कैंप लगाना बंद क्यों कर दिया? सर वो तो कंटिन्यू है, ऐसे आर्डर तो 2 दिन तक। Amil, unless you saturate this, the camp should not stop. नहीं सर, जो एप्लीकेशंस आती हैं विदिन 30 डेज हमें करना होता है, वो हम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप 9th, 10th, 11th, 12th और ये कॉलेज के SC बच्चों के लिए एंड OBC बच्चों के लिए। SC एंड OBC के लिए जो है स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन है, हम उसके लिए कैंप भी ये करवा रहे हैं। 2 ब्लॉक्स में हमारा सांबा और विजयपुर कैंप हो गया है, बाकी जो ये कैंप है वो ऑलरेडी शेड्यूल। आज सर Single rupee from the applicant. Number 1. Number 2, nobody can run away. ये CSC को इम्प्लीमेंट करना, ये आवर चार्जिंग करना, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और लोगों को जब तक आप यहाँ पे एनरोल नहीं करेंगे, रजिस्टर नहीं करेंगे, कोई इनको वापस नहीं भेजेगा। अपने ऑफिसर से मुलाकात की है, तमाम सांबा के मसले हैं, क्या कुछ इसको लेकर कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे सरकार की डायरेक्शंस हैं कि हर बुधवार को सभी ऑफिसर्स पब्लिक के सामने ब्लॉक दिवस करेंगे और जो इश्यूज़ रहते हैं पब्लिक के कॉमन जो इश्यूज़ रहते हैं उनके ऊपर वो इश्यूज़ को सुनते हैं और जो डायरेक्शंस डिपार्टमेंट्स को पहले वाले ब्लॉक दिवस में दी जाती हैं उनके ऊपर एक्शन टेकन मांगा जाता है और जो वर्तमान के इश्यूज़ आए जाते हैं उसके ऊपर डिपार्टमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स की जाती है। इसी संदर्भ में आज सांबा टाउन में हमने ये ब्लॉक दिवस आयोजित किया, जिसमें जो मेन इश्यूज़ पब्लिक की तरफ से आए, कुछ रोड्स की कंडीशंस हैं जो हमारे सामने लाए गए हैं और पहले भी ये इश्यूज़ जो है बार बार लाए जाते हैं। इसके लिए जो भी डिपार्टमेंट के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको आज निर्देश दिए गए हैं। PWD एक्जियन और उनकी पूरी टीम को डायरेक्शंस दी गई हैं कि सांबा टाउन के आसपास कहीं पे भी पॉट होल्स की कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और यदि कोई काम नहीं करता तो उसके जो कॉन्ट्रैक्टर कंसर्न है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा कुछ वाटर सप्लाई स्कीम्स की इश्यूज़ जो हैं वो आज आए थे, जिनके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि कुछ रिवीजन की जो थी डिपार्टमेंट जो सप्लाई स्कीम्स थी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, उसके लिए भी कार्रवाई की गई है। जहाँ तक बात है कुछ स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन 2 स्कीम्स के ऊपर ख़ास तौर से गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहता है और इसी के लिए आज हमने यहाँ पे एक जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ पे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में जो लाभार्थी जो बेनिफिशरीज़ आज
अपने आप को रजिस्टर कर रहे थे वहाँ पे हमने सेंटर विज़िट किया और ये पाया कि कहीं ना कहीं जो कॉमन सर्विस सेंटर के जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं, VLEs हैं, वो उस काम को उतना सीरियसली नहीं कर रहे हैं। एक VLE की शिकायत आई थी कि इसने किसी व्यक्ति से जो है पैसे चार्ज किए, जिसके खिलाफ अभी हमने यहाँ पे सभी को निर्देश दिए हैं कि उसकी FIR हो और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये इंश्योर करते हैं। और इस योजना में, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में, जितने भी हमारे आर्टिसंस हैं जो अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, वो इसमें फटाफट अपने आप को एनरोल कर लें और प्लीज़ इस स्कीम का बड़े से बड़े नंबर्स में फ़ायदा उठाएं, क्योंकि एक बहुत लुक्रेटिव स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। इसके बाद स्किलिंग का भी प्रोसेस आपको मालूम होगा कि ITI में पिछले 3 दिन पहले स्किलिंग भी स्टार्ट हुई थी, वो भी लगभग कंप्लीट होने वाली है, एक बैच कंप्लीट होने वाला है। तो स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाएगा और उसके बाद इनका क्रेडिट लिंकेज भी किया जाएगा। तो इसी तरीके से जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके ऊपर फोकस है और ताकि जो लास्ट पर्सन इन द क्यू है उस तक वो स्कीम पहुंचे, ऐसी जो है कोशिश डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। सर कुछ सख्त दिशा निर्देश दिए गए अपने ऑफिसर्स को, जिसमें सांबा सोम रोड की बात करें या फिर मानसर रोड की बात करें, इसको लेकर कहा गया है। और इसमें बोवाइन स्मगलिंग एक बड़ा इशू जो वो सामने, इन दोनों मुद्दों को लेकर क्या कहना है? बोवाइन स्मगलिंग जैसे आपने कहा है कि लगातार एक इशू रहता है, सांबा में बहुत कंप्लेंट्स भी आती रहती हैं जिनके ऊपर जब एक्शन भी पुलिस के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो ये है कि हमारे जो जितने भी लोग जिनके पास खुद के जानवर हैं वो उनकी देखभाल करें, उनको बाहर ना रखें। नंबर 2, जो भी व्यक्ति एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करता है उसके लिए कोई डायरेक्शंस रहती हैं, जिसमें जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनकी मिनिमम डायमेंशंस होनी चाहिए और कुछ कंप्लायंस उनको रखनी पड़ती है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी गाड़ी में इलीगल बोवाइन स्मगलिंग रिपोर्ट होता है तो उसका जो परमिट है उसको कैंसिल किया जा सकता है। ऐसे अगर कोई भी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं तो उसका इंश्योर किया जाएगा कि उस गाड़ी का जो है परमिट और लाइसेंस दोनों कैंसिल हो जाए, नंबर 1। एंड नंबर 2, लॉन्ग टाइम सोल्यूशन के लिए ताकि जो आवारा जानवर हैं उनकी एयर टैगिंग हो और उनके लिए रखने के लिए एक व्यवस्था हो, इसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। आपको मालूम होगा कि 2 महीना पहले हमने डिस्ट्रिक्ट में सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल, SPCA जो संस्था थी उसको एक्टिवेट किया था। उस SPCA को अभी हमने लगभग 30 कनाल के आसपास की ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के द्वारा एक एनिमल वेलफेयर सेंटर बनाया जाएगा। उस एनिमल वेलफेयर सेंटर में जितने भी हमारे बोवाइन स्मगलिंग से जो रेस्क्यूड एनिमल्स हैं उनको इलाज कराया जाएगा और उनको वहाँ पे देखभाल की जाएगी। तो इसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोग जो है इसका पार्ट बने, SPCA ज्वाइन करें और SPCA के थ्रू इस प्रयास में हमारी सहयोग तो जो हिदायतें सर अपने कंसर्न AE या JEs को दी गई हैं दोनों रोड्स को लेकर, कहना उसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये कंप्लेंट्स जो रोड के पॉट होल्स को लेकर रहती हैं उसमें लगातार इसका रिव्यू किया जाता है, किंतु कहीं ना कहीं डाउन द लाइन देखा गया है कि कुछ 1-2 ऑफिसर्स उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर एक शिकायत भी आ रही है सामने, लोगों को परेशानी आ रही है, पटवारी के पास जाते तो वो समय नहीं दे पाते, लोग जो वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, किसी ने फ़र्द कटवाना है या कुछ इस तरह की चीज़ें। देखिए, जितनी भी सर्विसेज हैं रेवेन्यू की, जैसे फ़र्द की सर्विस है, म्यूटेशन की सर्विस है, ये सभी सर्विसेज ऑनलाइन है। इसमें आपके माध्यम से सभी लोगों के एक मैं मैसेज देना चाहूँगा कि jkrevenue.nic.in करके एक वेबसाइट है जिस पे आप ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का भी, जैसे फ़र्द की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, इसका समय सीमा 10 दिन का रहता है, 10 दिन की समयावधि रहती है और 10 दिन से ऊपर अगर किसी ने ये सर्विस अवेल नहीं करवाई तो उस कंसर्न रेवेन्यू ऑफिशियल के ऊपर कार्रवाई होगी। ये हमारी कमिटमेंट है। तो यदि आपके नॉलेज में ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जिसको सर्विस डिनाई की गई या सर्विस डिले की गई, आप प्लीज़ उसको फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी यानी कि SDMs या ACR या सेकंड एपेलेट अथॉरिटी यानी कि DC, उनको आप अवेलेबल कराएं सो दैट उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। थैंक यू।